राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको जेठ के महीने के शुक्ल प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव के प्रिय व्रतों में से एक होता है। प्रदोष व्रत एक मास में 2 होते हैं। हर पक्ष में एक प्रदोष व्रत पड़ता है। पंचांग के अनुसार जेठ मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 22 जून मंगलवार को पड़ रहा है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि में रखा जाता है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत होने से इसे भौम प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को भी समर्पित होता है। हनुमान जी को भी भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा का विशेष संयोग बन रहा है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। भगवान शिव के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव भक्त प्रदोष व्रत का इंतजार करते हैं। प्रदोष व्रत को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जल अभिषेक और बेलपत्र चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन शिव परिवार की पूजा करने से भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत में पूजा कैसे की जाती है? प्रदोष व्रत में नियम और विधि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन स्नान करने के बाद पूजा स्थल पर बैठकर भगवान शिव के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान शिव की प्रिय चीजों का उन्हें भोग लगाना चाहिए। चलिए अब आपको प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त बता देते हैं। पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि के समापन के बाद त्रयोदशी का आरंभ होता है। द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। प्रदोष व्रत 22 जून को है, जिसमें त्रयोदशी तिथि का आरंभ 22 जून मंगलवार को सुबह 10:22 से हो रहा है। त्रयोदशी तिथि 23 जून बुधवार को सुबह 6:59 पर समाप्त हो रही है। इसलिए व्रत मंगलवार को रखा जाएगा, क्योंकि प्रदोष काल 22 जून को शाम को पड़ रहा है। भौम प्रदोष काल 22 जून मंगलवार शाम को 7:22 से रात के 9:23 तक रहेगा। उसमें भोलेनाथ की पूजा की जा सकती है। चलिए अब आपको भौम प्रदोष व्रत में पढ़ी और सुनी जाने वाली व्रत की कथा सुनाती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। भौम प्रदोष व्रत कथा। एक दिन हनुमान जी सीता जी की शरण में आए। आंखों में आंसू लिए वह सिर झुकाए वहीं बैठ गए। सीता जी ने उनसे पूछा, हनुमान जी क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? हनुमान जी बोले, माता आपने मुझे वरदान दिए हैं, अजर अमर की पदवी दी है और बहुत सम्मान दिए हैं। अब मैं उन्हें लौटाने आया हूँ, क्योंकि मुझे अमर पद नहीं चाहिए, क्योंकि इस वजह से मुझे श्री राम से दूर रहना पड़ेगा। सीता जी मुस्कुराकर बोली, हनुमान जी ये क्या बोल रहे हो? अमृत को तो देव भी तरसते हैं, फिर आप इसके लिए मना क्यों कर रहे हैं? इतने में वहां श्री राम आ गए और हनुमान जी के उदास होने का कारण पूछने लगे। तब सीता जी बोली, सुनो नाथ जी, ना जाने क्या हुआ हनुमान जी को, यह मुझे अमर पदवी लुटाने आए हैं। इस पर श्री राम हनुमान जी से ऐसा करने की वजह पूछते हैं। हनुमान जी रोकर बोले, हे प्रभु, मुझे इस धरती पर छोड़कर आप अपने धाम साकेत पधार रहे हो। आपके बिना मेरा जीवन विष के बराबर हो जाएगा। अब आप ही बताओ, मैं यहाँ आपके बिना कैसे रहूँगा? इस पर श्री राम ने कहा, हनुमान, सीता का यह वरदान सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, बल्कि यह तो संसार भर के कल्याण के लिए है। तुम यहाँ रहोगे और संसार का कल्याण करोगे। यह कहकर हनुमान जी को वरदान मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी बोले, जहाँ जहाँ पर आपकी कथा हो, आपका नाम हो, वहाँ वहाँ पर मैं उपस्थित होकर हमेशा आनंद लिया करूँ। श्री राम बोले, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। जहाँ भी मेरी कथा होगी, मेरा नाम लिया जाएगा, वहाँ तुम उपस्थित रहोगे। भौम प्रदोष के दिन शिवलिंग पर एक विशेष विधि के साथ अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। इसके लिए दूध में गुड़ व शहद मिलाकर शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से धन वृद्धि के संयोग बनते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है और आनंद में भी वृद्धि होती है। इस खास दिन शिव परिवार की पूजा करने से परिवार के सदस्यों की प्रगति होती है और हर किसी में स्नेह और प्रेम भाव बना रहता है। भौम प्रदोष के दिन आटे और गुड़ के लड्डू बनाकर इसे रोट लड्डू कहा जाता है। हनुमान जी को भेंट करने का भी विशेष महत्व है। इससे हनुमान जी की भी कृपा मिलती है। हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इस दिन आप गरीब व जरूरतमंदों को भोजन भी करा दें तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा।
ऐसा करने से सारे अशुभ ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाता है। शास्त्रों में भौम प्रदोष व्रत का महत्व इतना ज्यादा बताया गया है। इस दिन के स्वामी हनुमान जी हैं और वह रुद्र के 11वें अवतार माने जाते हैं। इसलिए भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान जी के नाम पढ़ना, उनकी आरती करना, चालीसा पढ़ना सब मंगलकारी माना गया है। इस दिन मंगल ग्रह के 21 नाम पढ़ना भी अति शुभ माना जाता है। इस दिन हनुमान जी को लंगोट भेंट करना चाहिए और संकटों से मुक्ति के लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी सारे कष्टों को और नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देते हैं, साथ ही उनका आशीर्वाद भी मिलता है। मंगलवार के दिन जो व्रत नहीं रखते हैं वह सुबह शाम हनुमान जी की पूजा ऐसे ही कर लें तो भी हनुमान जी की कृपा बहुत मिलती है। अगर कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो तो भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान के सामने अर्जी लगाने के लिए यह अति शुभ दिन होता है। सुबह के वक्त चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का लेपन और पूजन करें और शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करें और भगवान के समक्ष मिष्ठान अर्पित करें और अपनी मनोकामना भगवान को बता दें। ऐसा करने से मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। भौम प्रदोष का व्रत भाई बहन बंधु बांधवों के लिए भी बेहद खास माना जाता है। इस दिन बड़े भाई की सेवा करनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। आप बड़े भाई को कोई उपहार भी दे सकते हैं, साथ ही अपने हाथ से कुछ मीठी वस्तु बनाकर उन्हें खिलाएं। ऐसा करने से आपका मंगल मजबूत होता है और हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिलता है। प्रदोष व्रत के दिन बड़े भाई की सेवा करने से नौकरी व व्यापार में आय वृद्धि के मार्ग प्रशस्त होते हैं। भौम भूमि के पुत्र हैं जिनको मंगल कहा जाता है, इसलिए इस दिन भूमि नहीं खोदनी चाहिए। सूर्य जब अस्त हो रहे हों तब भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा व आरती करनी चाहिए। इसके साथ ही जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है उनको भौम प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी भौम प्रदोष व्रत की, जेठ के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की, जो कि दिन मंगलवार को पड़ रहा है, जिसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है, उसकी संपूर्ण जानकारी व्रत कथा के साथ जो हमने आपको सुनाई। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर सुन लें। बाबा भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, यही प्रार्थना भगवान से करती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।